Good evening, everyone. So the topic that we'll study today in genetics is what is sex limited and sex influenced inheritance. ठीक है. अब देखो ये जो टर्म्स हैं, जैसे टर्म से ही हमें वैसे तो आइडिया हो रहा है. सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है? जो एक ही सेक्स में होगा, या तो मेल में होगा या फीमेल में. ठीक है. कोई ऐसा करेक्टर अगर वो मेल में है तो फॉर एग्जाम्पल फीमेल में नहीं है, अगर फीमेल में है तो मेल में नहीं है. ठीक है. दैट इज सेक्स लिमिटेड. इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या हुआ कि मे बी वो करेक्टर दोनों में है, बट जो मेल या फीमेल जो सेक्स है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है. क्या पता वो एक एक पर्टिकुलर सेक्स के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट हो और दूसरे के अंदर कम हो. ठीक है. बट मेन चीज़ यहाँ पर समझने की है कि ये जो इनहेरिटेंस है या जो ये सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस है, इनको कंट्रोल करने वाली जो जीन्स हैं वो ऑटोजोम्स के ऊपर होती हैं. ठीक है. दे आर नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो जहाँ भी जैसे ये नाम आए सेक्स लिमिटेड क्या होता है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है, तो क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ना ऑटोजोमल रिसेसिव ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. ठीक है. तो कई बार क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होती हैं वहां पर आपको ये वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. तो चलिए समझते हैं इसको और फिर एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये क्या होता है. अब देखो उसने हमें क्या बताया कि इन सेक्स लिमिटेड and sex influenced inheritance and individual sex influences the phenotype. ठीक है ना. ऑब्वियसली अब जो मेल और फीमेल है, ऑब्वियसली उनके अंदर जो हार्मोनल कॉन्स्टिट्यूशन है या उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो तो डिफरेंट है. ठीक है. तो उसका यहाँ पर फर्क देखने को मिल सकता है. अब जैसे उसने क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस patterns of gene expression may be affected by the sex of an individual even when the genes are not on the X chromosome. ठीक है. In numerous examples in different organisms, the sex of the individual plays a determining role in the expression of a phenotype. ठीक है. In some cases, the expression of a specific phenotype is absolutely limited to one sex. ठीक है. या तो मेल में है या फीमेल में है. In others, the sex of an individual influences the expression of a phenotype that is not limited to one sex or the other. Limited का मतलब सिर्फ एक में है, influence का मतलब वो करेक्टर दोनों में है, बट एक के अंदर आपको ज्यादा प्रेवलेंट या ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है. अब देखो यहां पर हमें फिर क्या बताया उसने, जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफ्रेंशिएट करती है सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस. ठीक है. इन बोथ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोजोमल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्रास्टिंग फिनोटाइप. ठीक है. सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि ऑटोजोमल जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो आपको कंट्रास्टिंग फिनोटाइप दिख रहे हैं. बट द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स इज डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. जैसे मान लो आपके पास एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, दैट में एग्जिबिट वन फिनोटाइप इन मेल्स एंड द कंट्रास्टिंग वन इन फीमेल्स. ठीक है. जीनोटाइप सेम है, बट मेल में आपको अलग फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, फीमेल के अंदर आपको अलग फिनोटाइप देखने को मिल रहा है. ठीक है. जैसे बता रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक फॉल फॉर एग्जाम्पल, टेल एंड नेक प्लमेज इज ऑफन डिस्टिंक्टली डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस. ठीक है. जैसे आप यहां पे देखो, जैसे आप ये एग्जाम्पल है, जैसे कैपिटल एच है, वो कह रहा है कि जो फीमेल है वो हैंड फेदर्ड है, मेल क्या है वो भी हैंड फेदर्ड है. ठीक है. कैपिटल एच स्मॉल एच, फीमेल इज हैंड फेदर्ड, मेल इज ऑल्सो हैंड फेदर्ड. बट स्मॉल एच, फीमेल इज हैंड फेदर्ड बट मेल इज कॉक फेदर्ड. अब ये ट्रेट हमें सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है, मेल्स में. देखो अब ये जो सारा अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी तक हम यही पढ़ते हैं कि ये जीनोटाइप है तो ये फिनोटाइप है. ठीक है. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि नाउ यू विल सी सम डिफरेंसेस. ठीक है. मतलब अब जैसे यहां पर क्या है कि जीनोटाइप इज सेम इन बोथ फीमेल एंड मेल, बट यू आर गेटिंग द डिफरेंट फिनोटाइप. ठीक है. और कुछ तो ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके अंदर तो जैसे फेदरिंग फिक्स ही हो चुकी है, मतलब जितने भी मेल्स हैं वो सारे स्मॉल एच है. ठीक है. अब फीमेल तो मैटर ही नहीं करता ना कि वो कुछ भी हो, वो तो हैंड फेदर्ड ही रहेगी. ठीक है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, जैसे आप ये देखो, ये हैंड फेदरिंग है लेफ्ट में और ये कॉक फेदरिंग है. ठीक है.
जैसे हैंड फेदर्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और लेस कर्व्ड होते हैं। तो जैसे एक ब्रीड है लेगहॉर्न, उसके अंदर जितने भी मेल हैं वो सारे के सारे कोक फेदर्ड ही होते हैं। मतलब ये एलील फिक्स हो चुकी है। फिक्स का मतलब मान लो कि जितने भी पॉपुलेशन है उसमें सारे स्मॉल एच ही हैं। तो सारी की सारी फीमेल कैसी होंगी, हैंड फेदर्ड। सारे मेल कैसे होंगे, कोक फेदर्ड। ठीक है। हाँ अगर वही है ना, अब जैसे हेट्रोजाइगस है, फिर तो दोनों ही हैंड फेदरिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं डोमेस्टिक फाउल्स की जिसके अंदर ये फिक्स हो चुका है। वो ऑब्वियसली अगर हम कह रहे हैं मेल भी स्मॉल एच है, फीमेल भी स्मॉल एच है, अब बनेगा चाहे जो भी बने, बनना भी स्मॉल एच ही है। अगर वो मेल बना तो फिर वो कोक फेदर्ड है, फीमेल बनी तो वो हैंड फेदर्ड है। ठीक है। तो ये सेक्स लिमिटेड है, क्योंकि ये ऐसा करेक्टर है जो सिर्फ आपको मेल में देखने को मिल रहा है। फीमेल के अंदर जीनोटाइप सेम है, स्मॉल एच है, बट फिर भी उसके अंदर फेदरिंग आपकी कोक फेदरिंग नहीं होती है। ठीक है। तो दिस इज सेक्स लिमिटेड। सो जैसे लिखा ना, कोक फेदरिंग इज लॉन्गर, मोर कर्व्ड एंड पॉइंटेड, whereas hen feathering is shorter and less curved. Inheritance of these feather phenotype is controlled by a single pair of autosomal alleles whose expression is modified by the individual sex hormones. अब स्मॉल एच है, उसमें फीमेल में अलग क्यों जीनो फिनोटाइप आ रहा है, मेल में अलग क्यों आ रहा है, तो वो क्या रीजन दे रहा है कि इसको मॉडिफाई करने में किसका रोल है, सेक्स हॉर्मोन्स का। क्योंकि मेल के अंदर डिफरेंट सेक्स हॉर्मोन्स हैं, फीमेल के अंदर डिफरेंट है। तो जो अभी हमने चार्ट देखा है उसमें क्या है कि जो हैंड फेदरिंग है दैट इज ड्यू टू द dominant allele capital H, but regardless of the homozygous presence of recessive allele, all females remain hand feathered. Only in males does the small h genotype result in coke feathering. फीमेल सारी की सारी कैसी हैं, हैंड फेदर्ड। इट डजेंट मैटर कि क्या जीनोटाइप है, बट जो मेल कैसे हैं आपके, कोक फेदर्ड। ठीक है। ये देखो हम जितना कुछ भी अभी पढ़ेंगे ना, ये जनरली टर्म्स होती हैं कि हमें एक्चुअली पता हो व्हाट डज दस, मतलब सेक्स लिमिटेड कहीं पे लिखा रहा है, सेक्स इन्फ्लुएंस लिखा रहा है, तो आप उसको बता पाओ। ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू कि हमें वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी कि एक्चुअली वो है क्या। ठीक है। ऐसे हम इन्फ्लुएंस का देखते हैं। ठीक है। अब बता रहा है कि जो केसेस हैं सेक्स इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस के, उसमें आता है पैटर्न बाल्डनेस इन ह्यूमंस। ठीक है। हॉर्न फॉर्मेशन इन सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप, that is Dorset horn sheep, and certain patterns in the cattle. ठीक है। In such cases autosomal genes are responsible for the contrasting phenotypes. ठीक है। अब चाहे सेक्स लिमिटेड है चाहे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, एक बात हमें क्लियर हो चुकी है कि ऑटोसोमल जीन से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। एंड वाइल द ट्रेट मे बी डिस्प्लेड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अब ये जो ट्रेट है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि वो दोनों में देखने को मिलता है, बट जो एक्सप्रेशन है वही किस पे डिपेंड करती है, हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। दस द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप एग्जिबिट वन फिनोटाइप इन वन सेक्स एंड द कंट्रास्टिंग वन इन द अदर। जैसे एग्जांपल इसमें क्या दे रहा है, पैटर्न बाल्डनेस इन ह्यूमन वेयर द हेयर इज वेरी थिन और एब्सेंट ऑन द टॉप ऑफ द हेड। ठीक है। जैसे ये देखो इसने एग्जांपल दिया यहां पर। अब इसमें वो क्या कह रहा है, जैसे अब कैपिटल बी है, तो वो कह रहा है कि फीमेल में भी बाल्डनेस होगी, मेल में भी होगी। ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो फीमेल में बाल्डनेस नहीं होगी, मेल में होगी। और अगर स्मॉल बी है तो दोनों में नहीं होगी। अब क्या है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी है, फीमेल के अंदर नॉट बाल्ड बट मेल के अंदर बाल्डनेस है। तो मतलब यहां पर क्या कि इन्फ्लुएंस, कि कोई करेक्टर अगर एक तो दिख दोनों में सकता है, ऐसे नहीं कि मेल फीमेल में से एक में ही दिख रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बट इट इज मोर प्रेवलेंट इन बेसिकली मेल्स। ठीक है। कोई ऐसा भी करेक्टर हो सकता है कि आप बता वो ज्यादा प्रेवलेंट फीमेल्स के अंदर हो। तो इसके पीछे वो रीजन क्या दे रहा है कि जीनोटाइप सेम होने के बाद भी यू आर गेटिंग द डिफरेंट फिनोटाइप्स। तो उसको रीजन वो यही दे रहा है, इट इज ऑल अबाउट द हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडिविजुअल है उसके अंदर की हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है। ठीक है। जैसे ये दिखा रहा है कि पैटर्न बाल्डनेस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ऑटोसोमल ट्रेट इन ह्यूमंस, a sex influenced autosomal trait in humans। तो ये दोनों मतलब जो हमने एग्जांपल से इसको क्लियर किया। सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है, जो सिर्फ आउट ऑफ मेल और फीमेल एक में ही होगी। इन्फ्लुएंस्ड दोनों में हो सकती है, बट एक पर्टिकुलर, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया पैटर्न बाल्डनेस का कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन वही दे रहे हैं कि हार्मोन,
कि व्हाट इज द हार्मोन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द इंडिविजुअल, और इनको कंट्रोल कौन करती हैं? आपकी ऑटोसोमल जीन्स। कौन कंट्रोल करती हैं? आपकी ऑटोसोमल जीन्स।